नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने चर्चा करूंगा साइंस विषय के लिए कि कौन सी बुक्स है वो बेस्ट रह सकती हैं। आप अगर थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें खास तौर पर साइंस के बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस है वो पूछे जा रहे हैं। और मार्केट में इस तरह की कोई बुक हमें नज़र नहीं आती कि सर ऐसी कोई बुक हो जिसको हम पढ़कर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में का पूरे के पूरे नंबर है वो हासिल कर सके। तो सबसे बड़ा उपाय तो एनसीईआरटी है, वहाँ से लेना है और नोट्स बनाने, ये तो सबसे बेस्ट उपाय है। फिर आपसे अगर ऐसा काम नहीं हो रहा है और ऐसी कोई बुक्स चाहिए तो इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो कल फर्स्ट लेवल का जिनका रिजल्ट अच्छा रहा, जिनका अंतिम रूप से चयन हो गया, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने उज्जवल भविष्य की। और जिनका नहीं हुआ है उनको बस किसी सांत्वना की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, फिर से अपने वही लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना है। कभी ना कभी सफलता अपने भी नसीब में ज़रूर होगी। और जिनका आज सिलेक्शन हुआ है कहीं ना कहीं वो भी असफल हुए होंगे, तब उन्होंने वापस हार न मानकर फिर से तैयारी में जुट गए, इसलिए वो आज उनके लिए ये बेहतरीन पल है वो आया है। तो कभी ना कभी अपने लिए भी ऐसा आएगा, तो घबराना नहीं है, वापस 2-4 दिन रेस्ट करने के बाद वापस लग जाना है। और जिनका नहीं हो रहा था, पहले से ही पता था, वो तो शायद अपनी तैयारी में लग गए होंगे और उन्होंने अच्छा खासा सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया होगा। तो अगर आप टीचिंग एग्जाम में थर्ड ग्रेड या संस्कृत विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं साइंस की कुछ बुक्स आपके सामने लेकर आया हूँ। ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप बुक्स हैं और ये कलाम वाली वो परीक्षा विशेषांक है, ये कितनी उपयोगी है इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। और कुछ बुक्स है जो थ्योरी के लिए है और सबसे बेस्ट जो बुक्स मानी जाती हैं वो है एनसीईआरटी की बुक्स। तो ये सारी बुक्स मैं लेकर आया हूँ और साथ में मेरे नोट्स भी लेकर आया हूँ। और मेरे नोट्स तो आपने टेलीग्राम पर कल आज सुबह ही अपलोड कर दिए थे, देख लिया होगा आपने। ठीक, तो ये सारी चर्चाएं करते हैं। उससे सबसे पहले मैं 2 थ्योरी बुक के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो अरिहंत की एक बुक आती है और दूसरी आती है ये प्रिया चौधरी मैम की, और इसका रिव्यू मैंने पीछे वीडियो में एक कर रखा है, आप पीछे प्लेलिस्ट में जाकर इसका रिव्यू भी देख सकते हैं। तो लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी आधारित है, और कितनी एनसीईआरटी आधारित है, 6 से 12 तक लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले इस बुक का ही रिव्यू कर लेते हैं। देखो, अगर आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें साइंस विषय से है, तो साइंस विषय से अगर आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपने पिछला पेपर भी देखा होगा और उससे पहले रीट का पेपर 2 जो रीट हुई है वो भी देखी होगी। उसमें अच्छी खासी साइंस पूछी जाती है, ठीक है ना। कुछ कुछ टॉपिक्स 12th लेवल तक के भी पूछे जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो बुक्स हैं वो इतनी सफिशियंट नहीं है, क्योंकि आप जब इस बुक को देखोगे, जैसे मैंने पीछे भी इसने शॉर्ट में, जैसे कोई एक टॉपिक है, जैसे मैं एक टॉपिक मान लेता हूँ, ये यांत्रिकी वाला टॉपिक है, आप पीछे देख पा रहे होंगे, या यांत्रिक वाला टॉपिक। तो इसमें बस बेसिक चीजें सीधे उठाकर दे रखी है। जो लिख रखा है कि क्लास 6 से 12वीं तक है, पर ऐसा इसमें कुछ नहीं है। और एनसीईआरटी मैंने मैच किया, जब मैंने मेरे खुद के नोट्स बनाए थे ना, तो इस बुक का मैंने उपयोग किया था। और जैसे ही आप एनसीईआरटी बुक को 2-3 बार पढ़कर खुद के नोट्स बनाते हैं ना, तो आइडिया हो जाता है कि इसने कितनी एनसीईआरटी बुक को ध्यान में रखकर ये बुक लिखी है। तो आप पूरी तरह से एनसीईआरटी आधारित पढ़ना चाहते हैं तो इसमें कुछ मिस पॉइंट है। और शॉर्ट में दे रखा है, अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या राजस्थान में पटवारी में भी अच्छी साइंस पूछी जाती है जो नॉर्मल है, जैसे आप पुलिस कांस्टेबल की है, जनरल एग्जाम जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप देख सकते हैं। जैसे आरएस का एग्जाम है, आरएस में जो फिजिक्स केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उसमें सरसरी तौर पर फटाफट के रूप में देख सकते हैं, रिवीजन के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि ये छोटी सी बुक है, ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है। और उसको इसमें क्या है कि थ्योरी भी दे रखी है, साथ में ऑब्जेक्टिव भी दे रखा है, इसलिए थोड़ी मोटी दिख रही है। बाकी जब इसका केवल थ्योरी वाला पार्ट देखेंगे ना, तो वो इतना ज़्यादा लेंथ ही नहीं है, लंबा नहीं है, तो आप इसको ले सकते हैं। और ये बनाई हुई है एसएससी एग्जाम के तौर पर, ठीक है। खास तौर पर ये प्रिया मैम एसएससी की बच्चों को तैयारी करवाती, तो इसके हिसाब से बनाई गई है। तो आप ये 1 डे एग्जाम जो एक 1 लाइनर बुक होती है ना, उस हिसाब से भी इसको प्रेफर कर सकते हैं। कभी आपने नोट्स बना रहे हैं और कुछ और पॉइंट ऐड करने हो तो इस बुक का सहारा ले सकते हैं, पर आपकी प्राथमिक बुक के रूप में इसका मेरे हिसाब से इस्तेमाल मत करना, क्योंकि इसमें ज़्यादा डीपली, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में दे रखा है, जो कि आप थर्ड ग्रेड या संस्कृत विभाग की तैयारी के दौरान ऐसा नहीं करेंगे। आपको क्या चाहिए, जब जो थर्ड ग्रेड और संस्कृत विभाग की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, उनको साइंस में एक तो आरबीएससी की जो पुरानी बुक थी और एक आरबीएससी की जो नई बुक यानी एनसीईआरटी बुक, इन दोनों के मिक्स में
आपको नोट्स बनाने हैं। अगर नोट्स नहीं है तो ऐसे ही किसी नोट्स की तलाश करनी है जिसमें आरबीएससी प्लस एनसीईआरटी की बुक्स को सम्मिलित करके किसी ने नोट्स बनाए हैं। ऐसी मार्केट में कोई बुक नहीं है जो एनसीईआरटी और आरबीएससी पर पूर्णतः आधारित हो, जिस पर हम पूर्ण विश्वास कर सकते हैं कि एक हूबहू लाइन या एक भी लाइन एनसीईआरटी और आरबीएससी से बाहर नहीं है। क्योंकि इन एग्जाम में हूबहू लाइन उठा लेते हैं, एक एक लाइन उठा लेते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको अगर इन टीचिंग एग्जाम की पर्टिकुलर सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये प्रेफर नहीं करनी चाहिए। एक बार कभी रिवीजन में जरूरत पड़े तो देख लेना, बाकी अगर खरीद कर ला रहे हो तो मैं ये आपको नहीं कहूँगा खरीदने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद में आती है अरिहंत की। पढ़ी थी, एसएससी की तैयारी 2019 में की थी, तब ये बुक मैंने ली थी किसी के कहने पर, और बाकी हमारे लिए इतना उपयोगी नहीं है। यहाँ पढ़ी थी इसलिए मैंने इसका रिव्यू कर दिया। नया तो मैंने इसको पढ़ा है और नया ही मैंने इसको पढ़ा है, बस मैंने खुद के नोट्स बनाए थे। तो एक बार इस बुक को देखा जरूर था कि कुछ ऐसी लाइनें हो जो मैंने नोट्स में ऐड नहीं की, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था। तो ये दोनों बुक अगर आप 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए उपयोगी नहीं है। नहीं का मतलब पूर्णतः उपयोगी तो ऐसा नहीं, अपने को ऐसी बुक चाहिए जिसमें से 30 के 30 प्रश्न हमें मिलने चाहिए, ठीक है। 28 और 29 भी नहीं होनी चाहिए, 30 के 30 होने चाहिए। तो अगर आप 30 का टारगेट लेकर चल रहे हैं तब ये उपयोगी नहीं है। बाकी आप लास्ट में 1 महीना बचा, ये तो बहुत बड़ी बुक है, ठीक है, 1 महीना बचा है तो भी इसकी कोई काम की नहीं है, ठीक है। ये लुसेंट की तरह है। अब लुसेंट की बुक मेरे पास है नहीं, लुसेंट की बुक बहुत बढ़िया आती है, ठीक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर की होती हैं, तो आप उसको ले सकते हैं। मेरे पास अभी लुसेंट की बुक है नहीं, इसलिए मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूँगा। अब जब थ्योरी की बात चल रही थी तो उसके बाद आती है सबसे जो बेस्ट बुक होती है वो एनसीईआरटी होती है। सबसे जो बेस्ट बुक होती है वो एनसीईआरटी होती है। और एनसीईआरटी का निचोड़, आपको टाइम है, 3rd ग्रेड की वैकेंसी फिलहाल अभी नजर नहीं आ रही है, तो आपको ये एनसीईआरटी की बुक्स और आरबीएससी की बुक्स को लेकर बैठना है, किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, खुद के नोट्स बनाने हैं, एक अच्छा सा रजिस्टर लेकर जो सबसे बेस्ट रहेगा। और अगर आपको नोट्स बनाने की प्रैक्टिस नहीं है, नोट्स बनाने नहीं आते हैं, तो नोट्स बनाने से पहले आपको कम से कम 3 बार इन बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। उनको पढ़ने के बाद आप जब नोट्स बनाएंगे ना, तब वो नोट्स है वो अच्छे से बनेंगे। बाकी कुछ चीज़ें छूट जाएगी या हम अनावश्यक चीज़ें उस नोट्स में लिख देंगे जो जरूरी नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसी चीज़ें आप नोट्स बनाने से पहले 2-3 बार पढ़ना, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालना, किस टाइप के पूछ रहे हैं, फिर उनमें हाईलाइट करना, तो फिर ये बुक्स है आपके लिए उपयोगी होगी। और इन नोट्सों से मैंने खुद के नोट्स बनाए, और ये 2021 में नोट्स बनाए थे जो कि केवल आरबीएससी की बुक्स में से पूछे थे। तो आरबीएससी की बुक्स बनाए से तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के और बहुत छोटे नोट्स हैं, ठीक है, इतने से पेज में आ गए। और उसके बाद में मैंने इनके सहारा लेकर अपनी 3rd ग्रेड 2021 के लिए, ये केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री के, इसमें बायोलॉजी ऐड नहीं है। बायोलॉजी के मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। बायोलॉजी के मैंने कलाम के वो परीक्षा विशेषांक आती लास्ट में उसको पढ़ा, और उससे पहले मैंने किसी के नोट्स लिए थे, वहां से ये पढ़ा था, ठीक। तो अब इन मार्केट में बुक से अच्छे तो नोट्स है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आरबीएससी और एनसीईआरटी का पूरा ध्यान रखा है। अब मेरे नोट्स नहीं, आप पंकज मिश्रा सर के नोट्स देख सकते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे से नोट्स बनाए। और कटेवा सर के नोट्स है वो भी देख सकते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे नोट्स बनाए। क्योंकि जो ये नोट्स बनाए ना, उन्होंने पूरा ध्यान रखा है कि आरबीएससी और एनसीईआरटी बुक को सम्मिलित करके आप नोट्स है वो बनाएंगे। तो आप ये मेरे नोट्स देख सकते हैं पीछे पर्दे पर कि किस प्रकार के नोट्स बने हुए हैं, या पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाली है। तो मेरा विश्वास ये है कि मैंने यहाँ पर आरबीएससी और एनसीईआरटी, विशेष रूप से एनसीईआरटी और आरबीएससी के कुछ पॉइंट लिखे हैं। बाकी मैं नोट्स अपडेट कर रहा हूँ, वापस बना रहा हूँ, तो वहाँ से वहाँ फिर मैं सारी चीज़ें एनसीईआरटी प्लस आरबीएससी 11-12 तक की भी कवर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के भी, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई। और मेरे हिसाब से अब ये जो बुक है ना, कलाम अकेडमी की परीक्षा विशेषांक, ये आप तैयारी कर रहे हैं ना, आपके पास होनी चाहिए, आप ले आना बस। ये परीक्षा विशेषांक मार्केट में मिल रहे हैं, ये ले आना। इसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न और उसकी व्याख्या दे रखी है, और व्याख्या में इस तरह से व्याख्या दी है कि सारा टॉपिक ही क्लियर कर लिया है, ठीक है ना। तो आप किसी नोट्स और प्लस इसको देख रहे हैं ना, तो उसके अलावा कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है, कुछ भी नहीं लेना है। तो कुछ भी का मतलब समझ गए, कुछ नहीं लेना, इसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा। अगर आप किसी भी के नोट्स, कोई भी जो एनसीईआरटी आरबीएससी जिस पर आपका पूरा विश्वास है, प्लस ये परीक्षा विशेषांक अगर आप लेकर चल रहे हैं, तो सारी बुक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ये होगी परीक्षा विशेषांक। इसको मैं 100% आपको कहूँगा कि आप एक बार आप अपने पास रखें, और इसमें जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न दे रखे हैं उनकी प्रैक्टिस करें, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, और साथ ही साथ उनकी व्याख्या दे रखी है, तो वो आप है वो जरूर देखना, ठीक है। तो मैंने अपनी तैयारी में ये
और प्लस ये, इसके अलावा साइंस में कुछ नहीं देखा। और लास्ट में फाइनली मैं बात करूंगा जिनका जिस बुक का सबसे ज़्यादा वेट किया था हमने तैयारी के दौरान, और टेलीग्राम पर भी खूब चली थी ये बुक, प्रश्न बैंक है, ऑब्जेक्ट टाइप की बुक है और नाथ पब्लिकेशन की बुक है। इसका हमने काफ़ी वेट भी किया था और उसके बाद में मैं लेकर भी आया था। इसमें एक कमी देख लो, या आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से साइंस बैकग्राउंड में साइंस में अच्छी पकड़ है फिर भी आपके लिए ठीक है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो अगर एक टॉपिक की बात करें तो 50 से 60% से ज़्यादा के प्रश्न जो है 11th 12th लेवल के दे रखे हैं। अगर आप केवल बेसिक स्तर से तैयारी कर रहे हैं 10th तक के और कुछ टॉपिक्स 11th 12th के पढ़ रहे हैं, उसके बाद में अगर आप इस बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये थोड़ी ज़्यादा हार्ड पड़ेगी और फिर मन डीमोटिवेट और मोरल डाउन होगा कि जो हमने पढ़ा है वो इस बुक में तो है नहीं। फिर हमें अपने नोट्स पर अपने मटेरियल पर डाउट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने एक टॉपिक उत तक का कुछ टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, पढ़ने के बाद में मैंने इस बुक को छोड़ दिया, नहीं पढ़ा। और क्योंकि एग्जाम में 1 महीना ही बचा था और फिर इस प्रकार के नए नए प्रश्न देखने को मिल रहे थे, 11th 12th के अच्छे स्तर के प्रश्न देखने को मिल रहे थे। फिर उससे अगर वो नहीं आ रहे हैं तो फिर मोरल डाउन होता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि आप अगर आपकी साइंस में बहुत अच्छी तैयारी है और ये सारी चीज़ें क्लियर कर ली है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी देख लिए हैं, सब बहुत अच्छी तैयारी, उसके बाद में इसको आप ले सकते हैं। अगर आप प्रारंभिक तैयारी के स्तर में हैं तो आपको 2 ही बुक सजेस्ट करूंगा। एक तो ये नोट्स ये बता रहा हूँ, बाकी आप किसी के नोट्स या खुद के नोट्स जो एनसीईआरटी और आरबीएससी से बनाए हुए हो, और उन नोट्स के अलावा एक कोई भी परीक्षा विशेषांक अगर अभी तक मार्केट में मुझे तो केवल कलाम अकेडमी के ही मिले, और अगर कोई नए आ गए हैं प्रीवियस ईयर प्रश्नों के हिसाब से तो वो आप देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपको फिलहाल कुछ नहीं पढ़ना है। 2 चीज़ें, थ्योरी के लिए खुद के नोट्स बनाने हैं या किसी और के नोट्स, और प्लस प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की कोई परीक्षा विशेषांक देखनी, इन दोनों के साथ लगना है। और 30 में से 30 प्रश्न आपके कहीं नहीं जा सकते, कंप्लीट आएंगे, ठीक है। बस आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है कि आप कितनी बार इस चीज़ को रिवीजन करते हैं। और उसके बाद में अगर आपको ये नोट्स मेरे देखने हैं, टेलीग्राम चैनल ट्रिकी साइंस नाम से, उस पर आप देख सकते हैं किस प्रकार के नोट्स बनाए हुए हैं, और इनको मैं अपडेट करूंगा फिलहाल तो, और टेलीग्राम पर अपने शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आपको कौन सी बुक के बारे में जानना है, किन बुक्स के बारे में जानना है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगला वीडियो उस पर लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप सभी को अपने उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आप अच्छे पद पर जाएं और तैयारी करें और खुद मोटिवेट रहें, दूसरों को भी मोटिवेट रहें। जिनका कल सिलेक्शन हुआ है उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि जिनका अपने साथियों का नहीं हुआ है उनका मोरल डाउन नहीं करें, बाकी और अभी प्रेरित करें आगे की वैकेंसीज के लिए। धन्यवाद।